हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र में आरएसएस की एंट्री, भाजपा के लिए बड़ा गेम प्लान। जी हां, आज का मुद्दा यही है। नमस्कार, मैं हूं ऋतिका और स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की। और हां, ये चुनाव बहुत खास है क्योंकि हरियाणा में जबरदस्त जीत के बाद अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने महाराष्ट्र में भी पूरी तरह कमर कस ली है। तो दोस्तों, ये हो क्या रहा है? देखिए, महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव हुए और अब बस एक महीना बाकी है। ऐसे में संघ ने अपनी टोलियां यानी छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर महाराष्ट्र के कोने कोने में संपर्क अभियान शुरू कर दिया है। जी हां, आरएसएस अब भाजपा के लिए यहां मैदान में उतरा है और पूरे राज्य में लोगों से मिल रहा है, बात कर रहा है, उनका मूड भाप रहा है। लेकिन क्या मजेदार बात है, जानते हैं? आरएसएस खुलकर बीजेपी का नाम नहीं ले रहा है। हां, चौंकिए मत, ये सच है। संघ का तरीका थोड़ा अलग है। वो क्या करता है? लोगों से हिंदुत्व, राष्ट्रहित, विकास, सुशासन जैसे मुद्दों पर बात करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे बीजेपी को फायदा कैसे होगा। तो भाई साहब, ये तो संघ की पुरानी ट्रिक है। ये लोग सीधे राजनीति की बात नहीं करते, बल्कि लोगों के मन में धीरे धीरे ऐसे मुद्दों पर राय बनाते हैं जिनसे बीजेपी को सीधे फायदा होता है। आपको हरियाणा का चुनाव तो याद ही होगा। हाँ, वही जहां भाजपा ने हैट्रिक मारी थी। आपको पता है, उस जीत में भी संघ का ही हाथ था। वहां भी आरएसएस ने 1 लाख से ज्यादा छोटी छोटी बैठकें की थी और दोस्तों, ये बैठकों ने कमाल कर दिया था। लोगों की जो भी समस्याएं थी, जैसे कि अग्निपथ भर्ती योजना पर उठे सवाल या किसानों के मुद्दे, संघ ने सब संभाल लिया। उन्होंने हरियाणा के किसानों से बात की, उनकी चिंताओं को दूर किया और आखिरकार जनमत को बीजेपी के पक्ष में मोड़ दिया। अब यही रणनीति महाराष्ट्र में भी इस्तेमाल हो रही है। हर जिले, हर मोहल्ले में संघ की टोलियां पहुंच रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, बातें कर रही हैं और मजेदार बात यह है कि हर टोली में बस 5 से 10 लोग होते हैं। ये एकदम छोटे छोटे ग्रुप में बैठकर लोगों के मुद्दे सुनते हैं और उनसे राष्ट्रहित, हिंदुत्व, लोक कल्याण, विकास की बातें करते हैं। यानी एकदम फोकस्ड और पर्सनल अप्रोच। अब इससे बीजेपी को कितना फायदा होगा, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी ये साफ दिख रहा है कि संघ पूरी तरह एक्टिव हो चुका है। भाई, ऐसा कहा जा रहा है कि इस साल के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा था क्योंकि आरएसएस के कार्यकर्ताओं में थोड़ा उत्साह कम था। लेकिन अब महाराष्ट्र के चुनाव में संघ की ये सक्रियता देखकर बीजेपी के अंदर एक नई ऊर्जा आ गई है। पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि हरियाणा वाला जादू यहां भी काम करेगा। तो क्या संघ ही बीजेपी की असली ताकत है? ये सवाल बहुत पुराना है और इसका जवाब भी बहुत दिलचस्प है। आप जानते हैं, संघ हमेशा कहता है कि वह चुनावी राजनीति में सीधे तौर पर शामिल नहीं होता, लेकिन हर कोई जानता है कि जब बात बीजेपी की आती है तो आरएसएस उसकी सबसे बड़ी ताकत है। चुनावी रणनीति से लेकर ग्राउंड लेवल की एक्टिविटीज तक संघ का सपोर्ट बीजेपी को हमेशा मिलता है और यही बात महाराष्ट्र के इस चुनाव में भी देखने को मिल रही है। दोस्तों, 20 नवंबर को एक ही चरण में महाराष्ट्र का चुनाव होने जा रहा है। यहाँ बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा है। सामने है महाविकास अघाड़ी, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी, ये गठबंधन हर हाल में सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहा है। लेकिन संघ की ये नई रणनीति और टोलियों का जमीनी काम इस बार चुनाव का पूरा गणित बदल सकता है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि आपको क्या लगता है? क्या हरियाणा वाला जादू महाराष्ट्र में भी काम करेगा? क्या आरएसएस का ये जनसंपर्क अभियान बीजेपी को एक और जीत दिला सकता है? और क्या महाविकास अघाड़ी इस बार फिर सत्ता में वापसी कर पाएगी? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन मिलेगा आपको सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।